क्लास 10th ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं रीड। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है कि E is a point on side CB produce of an isosceles triangle ABC, ठीक है, with AB और AC बराबर है आपस में। if AD परपेंडिकुलर है BC पर एंड EF परपेंडिकुलर है AC पर, तो प्रूव करो कि ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा ट्राइंगल ECF के। देखो समझते हैं डायग्राम से। डायग्राम में क्या है, ABC क्या है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें दो साइड आमने सामने की बराबर है, ठीक। तो अब जब ये BC को आगे प्रोड्यूस करा है तो ये EF जो है ये किस पर परपेंडिकुलर है, AC पर, F परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, ठीक है। इधर BC पर AD परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि ABD ये वाला ट्राइंगल, कौन सा, ये वाला AB, अरे ये वाला D, छोटा सा जो ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल है ये किसके बराबर है, किसके सिमिलर है, सिमिलर करना है ECF के। कहाँ है, ECF के, दिखा EC ये रहा F, ठीक। तो अब हम इन ट्रायंगलों में चलेंगे। देखो जब ये 90 डिग्री का तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक। तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब करते हैं स्टार्ट। हमें क्या है, देखो ट्रायंगल ABC एन आइसोस्केल ट्रायंगल गिवन है और इसमें ये भी गिवन है कि AB इज इक्वल टू किसके, AC के। भाई AB और AC दोनों बराबर होंगे जब आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है। तो और ये क्या गिवन है कि EF किस पर परपेंडिकुलर है, AC पर। EF AC पर परपेंडिकुलर है और AD BC पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना, टू प्रूव ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा ट्राइंगल ECF के, ठीक है। इसे हमें प्रूफ करना है। लेकिन उससे पहले एक चीज देखो कि हमें जो दे रखा है, हमें क्या गिवन है कि इन ट्राइंगल ABC में, देखो इस ABC में क्या है कि एक तो हमें गिवन है क्या, AB इज इक्वल टू किसके, AC के। भाई AB किसके इक्वल है, BC के, ठीक। ये तो है हमें गिवन, ठीक। दूसरी बात क्या है कि जब देखो जब ये दोनों इक्वल ट्राइंगल इक्वल उसमें है, आइसोस्केल ट्राइंगल में है, तो सामने जब जब दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके सामने सामने के जो एंगल होंगे वो भी तो इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इक्वल हो गए किसकी, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल, ठीक। अब क्या करें, ये चीज हो गई, हमें पता चल गई। तो अब हम एक काम करते हैं, अब चलेंगे अपने उस पर, ये हमने पहले निकाल कर रख लिए है किसमें, इन, इसे अलग कर दो, ट्रायंगल किसमें ABD एंड ट्रायंगल ECF में, ठीक। अब इसमें क्या करें, देखो इसमें हमें एक तो एंगल B इजिकल टू एंगल C के बराबर है, कैसे वो हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है कि एंगल D इजिकल टू किसका होगा, एंगल F के, एंगल F के, कैसे, ईच 90 डिग्री, ठीक। ये गिवन है, ठीक। अब क्या करें, जब हमें दोनों चीज पता चल गई ना, तो इसको तो लिख दो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1 से हो गई बात, ठीक है। तो अब हम क्या लिखते हैं, ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा ट्राइंगल ECF के, क्यों, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। समझ में आ गया ना, यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी। भाई हमने क्या किया,
देखो जब ये क्या है, आइसोस्केलेट ट्रायंगल है, आइसोस्केलेट ट्रायंगल है तो इनके सामने सामने के एंगल जो साइड है वो बराबर होंगी। अब सामने सामने की साइड बराबर है तो साइडों के अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होंगे। ठीक है, सामने सामने की जब साइड बराबर है तो उनके सामने के एंगल इक्वल होंगे, ये हमें पहले से पता है। तो हमने क्या करा, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में ए बी किसके इक्वल है, एसी के। ठीक है, अब ये गिवन दे रखा है, तो अब हमने क्या करा, एंगल बी और सी को क्या कर दिया, अपोजिट एंगल जो है हमने इक्वल कर दिए। ठीक है, जब साइड इक्वल है तो उनके सामने के मतलब अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रूव्ड। ठीक, तो अब क्या हुआ, हमने क्या लिया, अब ट्रायंगल ले लिए कौन से, ए बी डी और ई सी एफ। इसमें क्या करा, एंगल बी और एंगल सी पहले से हमें दिखा दिया प्रूव्ड बराबर है, और एंगल डी और एंगल एफ दूसरे ट्रायंगल में ये कैसे हैं, ये पहले से दे रखे हैं कि ईच आर 90 डिग्री। तो हमें क्या हुआ कि हमने इसमें कॉस क्या दे दिया, हमने दे दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, क्योंकि एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।